इसके साथ रुक करेंगे अगली खबर का। बता दें, पंजाब में किसान मुद्दों को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने केंद्र सरकार की नीतियों पर अब सीधे सवाल उठा दिए हैं। पंधेर का यह साफ कहना है कि अगर किसानों, मजदूरों और राज्यों के हकों को नजरअंदाज किया गया तो किसान आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के किसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं। पंधेर ने भारत पाकिस्तान सीमा को व्यापार के लिए खोलने की भी बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि अगर सीमा पर व्यापार शुरू होता है तो उससे पंजाब और देश की अर्थव्यवस्था को ही फायदा मिल सकता है। किसान नेता ने यह भी कहा कि सरकार को अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ सख्ती करने के बजाय कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खेती, बिजली और पानी जैसे मुद्दे राज्यों के अधिकार में होने चाहिए। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार इन मामलों में ज्यादा दखल दे रही है। पंधेर ने अमेरिका के साथ खेती से जुड़े समझौते और विदेशी फसलों के बाजार में आने पर भी चिंता जताई है। उनका ये साफ कहना रहा कि इससे देश के किसानों को नुकसान हो सकता है। फिलहाल किसान संगठनों ने यह साफ कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सर कोई ना छड्डियो, जो कुछ देना दे के जाओ, पता लग जाए भी किन्ना क तुहाडा हिरदा सुहिरद आ पंजाबियां लई। मैं कॉमन मुद्दे चुकदा किसानां वालियां दे भी हुंदा। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਰਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਪਟਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਪਟੋ, ਪਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਾਡਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਡਬਲ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ सरकार ने वादा किया सीगा, ये भी होना चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है अमृतसर से, जहां धरने के दौरान ओम प्रकाश सोनी ने केंद्र और पंजाब सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जो किसानों, मजदूरों और व्यापारियों के हितों के पूरी तरीके से खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामान पर करीब 18% ड्यूटी लगती है, जबकि अमेरिका से आने वाले सामान पर अलग शर्तें होती हैं। उनके मुताबिक ये समझौते देश के व्यापारिक और कृषि हितों के लिए उपयुक्त नहीं है। सोनी ने यह भी कहा कि देश बहुत बड़ा है, लेकिन आज लोगों को कई कठिनाइयों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से आम लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू खर्च बढ़ने से गरीबों और मध्यम वर्ग का जीवन और ज्यादा कठिन होता जा रहा है। उन्होंने पंजाब के हालात पर भी चिंता जताई है और कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। उनके मुताबिक जहां कानून व्यवस्था कमजोर होती है वहां कोई भी कारोबारी निवेश नहीं करना चाहता और ऐसे राज्य कभी प्रगति भी नहीं कर पाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और सरकार को इस मामले पर गंभीरता से कदम उठाना चाहिए। जेड़ा इन्होंने समझौता किया अमेरिका नाल, तेल डील की है, सो मैं समझना वो किसान विरोधी है, लेबर विरोधी है, ट्रेड विरोधी है। सो इनू लैके जिहड़ा असी अज इत्थे धरना दिता है, मैं समझना इसदा बहुत वड्डा देश का नुकसान है। तुसीं वेखो कि जिहड़ा समान जिहड़ा हिंदुस्तान तो अमेरिका जाना ਉਹਦੇ ਤੇ 18% टैक्स ड्यूटी। मैं समझना जिहड़ा अमेरिका तो समान आउणा तुसीं ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ समझौता ਉਹਦੇ ਤੇ 18% टैक्स लगता। सो ये भी किवजी डील है, किवजिया समझौता है। सो मैं समझना ये बहुत बड़ा देश का नुकसान है। सो हुण वेख लो कि मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।